नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने पढ़ा था प्रायिकता। आज पढ़ेंगे प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन। बात चल रही है 18.1 की और क्वेश्चन नंबर 1 बुक है तो बुक में से देख लीजिए, वरना क्वेश्चन में बोला हूं। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक पास से पूछा जाता है तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखो, एक पास से को उछालने पर सबसे पहले लिखेंगे प्रतिदश समष्टि। एक पासे को उछालने पर प्रतिदश समष्टि, उछालने पर प्रतिदश समष्टि S बराबर क्या होगा भाई, 1 2 3 4 5 और 6। पासे को उछालेंगे, मैंने कल ही बताया था 6 अंक आएंगे, यानी कुल परिणाम कितने हुए आपके 6। कुल परिणाम क्या हुए 6। देखो, पासे को उछाला कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। कुल परिणाम 6 होगी। अब बोल रहा है 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा अंक। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में ये दे देता 4 या 4 से बड़ा, तो 4 को शामिल करते या शब्द आता तो। अब देखो 4 से बड़ा, 4 से बड़ा क्या है आपका 5 और 6, तो अनुकूल परिणाम कितने हुए, अनुकूल परिणाम है आपके 2। तो पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने आपके, अनुकूल परिणाम आपके 2 और कुल परिणाम कितने आपके 6, यानी कितना है 1/3। 2 एकम 2 और 2 किया कितने हो जाते हैं आपके 6। सेकंड क्वेश्चन, ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्का है, उसको कितने बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो देखो, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रतिदश समष्टि, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रतिदश समष्टि। किसका, इसका प्रतीक क्या होता है एस। सिक्के को 2 बार उछाल देंगे, क्या आएगा हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। अब देखो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। क्या पूछा है, दोनों बार चित्त आना, दोनों बार चित्त आना। तो देखो 2 बार चित्त आएगा, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता क्या होती है। सबसे पहले दोनों बार चित्त आना, देखो कितने कितने बार आ रहा है, दोनों बार एक ही बार आ रहा है, तो हेड हेड। ये तो हो गए आपके कुल परिणाम, कितने हुए 4। ये क्या हुए आपके दोनों बार चित्त आना, क्या है आपके अनुकूल परिणाम। तो पीई बराबर वही बात, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितना है 1 और कुल परिणाम कितने हैं 4, तो 1/4। नेक्स्ट प्रश्न, नोट करना चाहते हो कर सकते हो, या फिर आप खुद निकाल सकते हो प्रश्नों को। तीसरा प्रश्न है 1 से लेकर के 17 तक प्राकृत संख्याएं। तो देखो 1 से 17 तक कि प्राकृत संख्याओं की प्रतिदश समष्टि, प्राकृत संख्याओं की प्रतिदश समष्टि S बराबर वही बात 1 से 17 तक लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, इनमें से पूछ रहा है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो कुल परिणाम कितने आपके पास, वही बात कुल परिणाम हमारे पास है 17। हमें पूछा है अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखो क्या क्या होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है और उसके बाद 17 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 कितनी हुई भाई अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हुए आपके 7। देखो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें खुद और खुद के अलावा केवल एक का भाग जाए, क्या कहलाती है अभाज्य संख्या। एक न तो भाज्य होती है और नहीं अभाज्य। देखो पीई बराबर वही फॉर्मूला लगेगा आपका, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो क्या हो जाएगा आपका 7/7।
70। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एकांतर चित्त या पटाने की प्रक्रिया कीजिए। मैंने कल भी क्वेश्चन करवाया था, सिक्के को 3 बार उछाले। देखो अब मैं शॉर्टकट ही करवा रहा हूं, आप लिख लेना। एक सिक्के को 3 बार उछाले पर प्रत्येक से समष्टि। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सिक्के को 3 बार उछाला, 3 बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हेड 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 टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल डबल हेड, फिर हेड डबल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर डबल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल। कितने परिणाम हुए कुल? हमारे पास है 8। ये कुल परिणाम 8 क्या आपके पास है? कुल परिणाम याद रख लोगे। अब देखो एकांतर चित्त या पट, एकांतर चित्तिया पट। देखो अपा एक नॉर्मल मतलब भाषा अंदर काम में लेवा एक एकांतर शब्द। एकांतर यानी एक छोड़ करके एक छोड़ करके एक दिन को काम करते हैं, उसको बोलते हैं ना, तो एकांतर वो काम करा, तो वही एकांतर शब्द है। ये एक छोड़ करके एक, चित्त या पट दोनों होना चाहिए। तो एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो क्या हो गया? हेड टेल हेड, टेल हेड टेल। तो कुल कितना हुआ? अनुकूल परिणाम कितने हुए हमें? अनुकूल परिणाम हमारे पास 2। वही बात पीई बराबर अनुकूल बटा कुल कितना होगा? 1/4। ये था भी आपके चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एलिफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रयत्ता। एलिफ वर्ष में मैंने कल ही बताया थे दिन होते हैं 365। अब देखो एक वर्ष में कुल सप्ताह होते हैं 52। कुल सप्ताह कितने होते हैं? 52। इसने पूछा है कि एक एलिफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रयत्ता करो। 52 रविवार, 365 में दो 52 का भाग, एक दिन बचेगा शेष। एक दिन क्या बचेगा? शेष बचेगा। यानी 52 सप्ताह कंप्लीट होने के बाद एक दिन शेष बच सकता है। और जो एक दिन बचा है हमारा, जो एक दिन बचा हुआ है, वो दिन देखो क्या क्या हो सकता है। वो सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, वो बुधवार हो सकता है, वो गुरुवार हो सकता है, वो शुक्रवार हो सकता है, और वो शनिवार हो सकता है। यानी 6 वारों में से कोई भी वार हो सकता है, और कुल वार होते हैं हमारे पास 7। ये तो हो गया हमारा कुल परिणाम। और ये क्या हमारे अनुकूल परिणाम, इनमें से कोई आ सकता है, तो 6/7 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पीए 0.65 है, यदि पीए 0.65 है, तो पीए बार ज्ञात करो। पीए बार ज्ञात करो। देखो फॉर्मूला कहता है 1 माइनस का पीए होता है, 1 में से 0.65 घटा दो, कितना बचेगा? 0.35। कैसे घटा कर बता देता हूँ, देख लो। 0.65 पॉइंट किसी में पड़ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचे 9, 9 में से 6 गए 3, और ये 0 है। हो गया कंप्लीट आपका। नेक्स्ट, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर अधिकतम से अधिकतम 2 चित्त आने की प्रयत्न करो। एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल। क्वेश्चन आपका कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर अधिकतम से अधिकतम 1 पट आना। 1 पट की बात कर रहा है, अधिकतम से अधिकतम 1 पट, अधिक से अधिक 1 पट। 1 पट की बात आए, देखो एक इसमें एक इसमें, ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा एक पूछा, कम से कम कितने हो सकते हैं, तो ये भी साथ में देगा। तो क्या हो गया? हेड 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 टेल टेल हेड। तो कितने में आपके 3, कुल परिणाम कितने? 4, तो 3/4 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। पासे को कितनी बार उछाला जाता है? 2 बार उछाला जाता है। तो निम्नलिखित की प्रक्रिया ज्ञात करो। योग 9। देखो पासे को 2 बार उछालेंगे, मैंने कल बताया था, एक बड़ी सी सारणी बनती है, और उसमें कुल परिणाम कितने होते हैं? 36 होते हैं। कुल परिणाम कितने होते हैं? 36।
अब बोल रहा है दो पासों को उछाला और उनका योग कितना हो, 9। 9 जोड़ कब कब होगा, देखो 3 और 6 का जोड़ 9 होता है, 4 और 5 का जोड़ 9 होता है, 5 और 4 का जोड़ 9 होता है, और 6 3 का जोड़ 9 होता है। यानी संभावना कितनी है हमारे पास, अनुकूल परिणाम है वो 4 है, कुल परिणाम 36। हम योग 9 की बात कर रहे हैं तो 4/36 यानी 1/9। योग 13, योग कितना हो, 13। अब देखो अधिकतम पद से भी ये होता है 6 और 6, 6 और 6 कितने होते हैं 12, योग 13 तो हो ही नहीं सकता, तो क्या आएगा 0/36 यानी कि 0। अनुकूल परिणाम 0 है, घटना घटित नहीं हो सकती, और जब घटना घटित नहीं होगी तो क्या होगा 0। नेक्स्ट प्रश्न, एक थैले में 5 लाल गेंद और 3 सफेद गेंद है। देखो क्वेश्चन कुछ भी हो, मैंने अलग चेंजिंग कर दिया, कोई बात नहीं। एक थैला है, थैले में सफेद गेंद कितनी है 3 है, लाल गेंद कितनी है 5 है, ठीक है। कुल गेंद कितनी होगी भाई, कुल गेंद बताओ, तो कुल हो गई 8। नंबर 1 सफेद आने की प्रायिकता, सफेद आना, तो देखो सफेद कितनी है 3 है, अनुकूल 3 है, कुल परिणाम कितने हैं 8। सेकंड पार्ट इसी पे बात कर लेते हैं, गेंद लाल नहीं हो, लाल नहीं हो। अब देखो आप लोगों का दिमाग ये चलेगा लाल नहीं है तो सफेद होगी, 3/8 पे लिख दोगे, नहीं पहले लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करो, Pe बराबर लाल कितनी है 5/8। अब देखो नहीं होना तो Pe बार 1 माइनस का Pe, 1 में से 5/8 घटाओ, लघुत्तम कितना आया 8, 8 एकम 8, ये हो जाएगा आपका 5, कितना बचा 3/8, ये होगा आपका। नेक्स्ट, किसी कारण 12 खराब पेन, खराब पेन कितने ध्यान से देख लो, खराब पेन हमारे पास 12 और 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं, अच्छे पेन हमारे पास 132, कुल पेन कितने मिले 144। ये इतना होगा कि 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन अच्छा है। आप वही पेन खरीदेंगे जो पेन अच्छा हो, तो अच्छा होने की प्रैक्टिस करो, या फिर ये पूछ सकता है कि आप वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा हो, तो आपके पेन खरीदने की प्रैक्टिस करो। बात है कि देखो, तो वही बात Pe अच्छे पेन कितने 132 और कुल कितने 144, तो 12 11 132 और 12 12 144, तो 11/12। इसके बाद आता है पत्तों का लास्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, कि 52 पत्तों की गड्डी अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, यादृच्छिक से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित की प्रयत्न करो, लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के पत्ते, तो लाल रंग के कितने होते हैं 26, 26/52, तो 1/2। नेक्स्ट पूछ ले कि एक चीड़ी का पत्ता, एक चीड़ी का पत्ता, चीड़ी, एक चीड़ी का पत्ता, देखो एक को बुझो, चीड़ी का पत्ता याद रखो, चीड़ी के कितने पत्ते हैं 13, तो 13/52 यानी 1/4, ठीक है। इस प्रकार से जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे, जैसे पूछ ले हुक्म का बादशाह, हुक्म का बादशाह एक होता है, तो 1/52, हुक्म का बादशाह एक होता है, लेकिन बादशाह पूछे तो बादशाह कितने होते हैं 4। केवल आपसे ये पूछ ले कि एक बादशाह आने की प्रयत्न, एक जरूर पूछा उसने, एक को भूल जाओ, डायरेक्ट याद रखो बादशाह, बादशाह कितने 4, 4/52, तो 1/13, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, इसके एग्जांपल सॉल्व करोगे, जो भी नहीं है प्रॉब्लम वो पूछोगे। इसी के साथ आपका प्रैक्टिस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलेंगे, या तो आप डिमांड कर दो कौन सा चैप्टर लेके चलना है, नहीं फिर हम तो लेके चलेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कर लेते हैं पहले, ज्यादा नंबरों की है, एक बार हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी, 3 बार हो जाएगी, ताकि ये समझ में आ जाए। सबसे आसान और सरल टॉपिक है, कितने नंबर का है 3 चैप्टर, इसमें 7वां 8वां और 9वां, 6ठा 7वां 8वां, 6ठा 7वां और 8वां, ये 2 नंबर का है, ये 6 नंबर का है और ये 3 नंबर का है, यानी टोटल 11 नंबर का मैटर है, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करेंगे त्रिकोण।